गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम सीबीएसई पेपर जो कि दिल्ली से बाहर सभी स्टेट्स में आया है 2025 में उसका सेक्शन सी कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। All face card of spade are removed from a pack of 52 playing cards. The remaining pack is shuffled well. A card is drawn at random from the remaining pack. Find the probability of getting a face card and a ace or a jack. तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 हैं। उसमें से स्पेड के फेस कार्ड को रिमूव कर दिया गया है। तो आपके टोटल कार्ड्स या आप लिख सकते हैं टोटल आउटकम्स। ये आपका 26 क्वेश्चन है। टोटल आउटकम्स आपके पास होंगे 52 माइनस 3 इज इक्वल टू 49। ओके, आपके पास क्या आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है फेस कार्ड की और फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड आपके पास 12 होते हैं, पर इसमें से 3 पहले ही रिमूव है, तो आपके पास कितने बचे 9। सेकेंड पार्ट है एन एस और अ जैक, मतलब कि जैक का एस, ठीक है ना। इट मीन्स वो कितना होगा 1 होगा, क्योंकि जैक में तो एक ही एस होगा, ठीक है। आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बाय number of all possible outcome of the experiment। तो यहां पर आपको निकालना है P of a face card 9/49 and P of an ace or a jack। तो बेटा यहां पर हमसे मिस्टेक हुई है। देखिए हमने इक्के लेने हैं और जैक लेने हैं, तो वो आपके पास 4 एस और 4 जैक, 4 + 4 भी है 8। ओके, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 8/49। ओके, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, एक तो आपसे उसने पूछा एन एज, तो एज आपके पास 4 होते हैं, और साथ में जैक, जैक का आपके पास कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं, तो 4 + 4 8। ओके, तो वहां पर आपकी में से मिस्टेक हो गई थी, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। PB is a tangent to a circle with center O at B. AB is a card of the circle of length 24 centimeter and at a distance of 5 centimeter from the center ऑफ द सर्कल। अब क्या है, आप ध्यान से देखिए, ए बी इज ए कर्व ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। जो यहाँ पर ये आपको सर्कल में फिर से एक बार फिगर बना लेती हूँ। तो ये जो ए बी की लेंथ आपको दी हुई है वो आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ओके, अब उसने कहा एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। इफ द लेंथ ऑफ PB, जो लेंथ ऑफ यहाँ पर P से कोई पॉइंट बाहर से यहाँ पर जो ये लेंथ है वो कितनी है, ऑफ टेंजेंट इज 20 सेंटीमीटर, ये आपकी 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ OP, आपको ये O और P की लेंथ को बताना है। तो कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन O एंड B। यहां पर लिख लीजिए फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ OP, लेंथ ऑफ OP, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी आपके पास 24 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि O से यहाँ पर AB पर हम यहाँ पर M लिख लेते हैं कि OM परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हम ले रहे हैं
OM is a perpendicular bisector. Bisector of AP. तो आपके पास जो AM है एंड BM है, ये कितने का आ गया? 24/2, क्योंकि वो बाइसेक्टर है। 12 मीटर आ गया, सेंटीमीटर सॉरी। तो ये आपको 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब आपके पास OM कितना है? 5 सेंटीमीटर। OB आपके पास कितना है? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25, 169 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये सेंटर है और सेंटर से ये यहाँ पर मिल रहा है, तो इट मींस ये रेडियस हुई और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये एक टेंजेंट है और ये आप इसको बढ़ाते हो, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वजह से 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं O एंगल OB P इज इक्वल टू 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यस, ये आपके पास 13 का आ गया, ठीक है। ये आपके पास 20 डिग्री का आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? OP। तो हम लिखेंगे OP इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सेम यहाँ पर भी लिख देते हैं, ठीक है। तो BP आपके पास कितनी है? 20 स्क्वायर एंड OB आपके पास है 13 स्क्वायर। 400 प्लस 169, 569 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो OP की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? √569 सेंटीमीटर। आइए बच्चा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। अ कर्व ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा आपसे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा हुआ है। 90 डिग्री का बेटा जी एंगल बन रहा है और रेडियस आपके पास 10 सेंटीमीटर है और आपसे एरिया ऑफ सेगमेंट आपसे पूछा गया। तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा 90 डिग्री, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट आप क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो आपके पास R स्क्वायर, थीटा बाय 360 I माइनस 1/2 साइन थीटा। R स्क्वायर 10 स्क्वायर, थीटा 90/360, पाई की वैल्यू 3.14, 1/2 साइन 90, 100, 1/4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 157 बाय में 200 माइनस 1/2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो वो आपका 1/2 ही रहेगा। 100 200 आपका एलसीएम आ गया, 157 माइनस 100, 100 मल्टीप्लाई 57 बाय में 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, बाय में 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर आपके पास आंसर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29th क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट 5√3 + 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको प्रूव करना है 5√3 + 2/3। तो हम लिखेंगे लेट
5√3 plus 2/3 is a rational number. Rational number. So 5√3 plus 2/3 is equal to a by b. Okay. तो 5√3 is equal to a by b. पॉजिटिव है तो ये आपके पास यहाँ पर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा. 5√3 आप एलसीएम ले लीजिए 3b. तो यहाँ पर आपके b से b कैंसिल हो जाएगा. 3a माइनस में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2b. ठीक है. और √5 3 इज इक्वल टू 2a सॉरी 3a माइनस 2b एंड 5 मल्टीप्लाई 3b. तो √3 इज इक्वल टू 3a माइनस 2b बाय में 15b. ओके. अब यहाँ पर देखिए √3 क्या है आपको गिवन है. ये एक इरेशनल नंबर है. वैसे भी ना भी गिवन होता तब भी ये इरेशनल नंबर है आपको पता है. तो ये रैशनल नंबर और एक आपका p/q की फॉर्म में है. ये रैशनल हो गया ये इरेशनल हो गया. ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते. तो हम लिखेंगे वी नो दैट √3 is an irrational number but 3a minus 2b by में 15b is a rational number. Our supposition is wrong. √3 plus 2/3 is an irrational number. ओके बेटे जी आपको इसे इरेशनल प्रूव करना था. जब भी आपको कोई चीज इरेशनल प्रूव करनी है तो आप उसको पहले रैशनल लेकर के चलेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है. रैशनल है तो p/q की फॉर्म में होगा. तो आपने क्या किया 5√3 को लेफ्ट साइड रखा 2/3 को हम राइट साइड ले गए टेकिंग एलसीएम एंड हमने क्या किया बाद में √3 को सेपरेट छोड़ देना है. 5 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में ले आए. ठीक है. तो यहाँ पर हमने अब कंपैरिजन कर दिया कि एक इरेशनल है और एक रैशनल है. ऐसे तो ये इक्वल नहीं हो सकते. तो हमारा जो मानना था वो गलत है और ये आपके पास एक इरेशनल नंबर आ गया है. ठीक है बेटा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. स्टूडेंट्स करते हैं 30th का ए पार्ट. प्रूव दैट रूट सेकेंड ए -1 by secant a +1 plus root secant a +1 by secant a -1 is equal to 2 cosecant a. तो ये क्वेश्चन आपका कैसे होगा. तो करते हैं लेफ्ट साइड को पिक. secant a -1 and secant a +1 plus secant a +1 and secant a -1. सेकेंड को हम चेंज करते हैं 1/cos में. 1/cos a -1 1/cos a +1 plus 1/cos a +1 and 1/cos a -1. अब बेटे हमने इन सब का एलसीएम लेना है. ठीक है. जो हम यहाँ पर ले रहे हैं ध्यान से देखना. हमने न्यूमरेटर का एलसीएम लिया cos a और आपको मिलेगा 1 - cos a. ऐसे ही न्यूमरेटर का हम लेंगे cos a और 1 + cos a आपको मिलेगा प्लस सेम cos a 1 + cos a cos a 1 - cos a. अब हम क्या कर रहे हैं. या तो आप ऐसे कीजिए रेसिप्रोकल कीजिए ऊपर ले जाइए रेसिप्रोकल कीजिए cos से cos कैंसिल कर दीजिए. या फिर आप शॉर्टकट में ही आपने
सोचना है कि आपने ये इससे कट कर दिया, ठीक है। आप कट करके मत दिखाइएगा, आपका ये इससे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यदि मैं फिर से एक स्टेप और लिख के कैंसिल करूंगी, क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो आप ये चीज आप ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कोसे बाय 1 प्लस कोसे, ये चीज आपकी कैंसिल होगी। यहाँ पर भी ये चीज आपकी एज इट इज कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस कोसे एंड 1 माइनस कोसे। इजी करने के लिए रूट को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कोसे 1 प्लस कोसे एंड प्लस 1 प्लस कोसे एंड 1 माइनस कोसे। तो यहां पर आपको मिलेगा, एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके आपके पास आता है 1 प्लस कोसे 1 माइनस कोसे। यहां पर आपको मिलेगा, प्लस से आपका प्लस कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कोसे होल स्क्वायर, और यहां पर मिलेगा आपको 1 प्लस कोसे होल स्क्वायर। अब हमने सॉल्व करने के बाद, पहले आप इसे नीचे वाले को सॉल्व कर लीजिए। नीचे से इसमें हमें मिलेगा 1 माइनस कोसे होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोसे होल स्क्वायर एंड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके, और आपने क्या करना है बेटा, अब फिर से हमें रूट को अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। आइए करते हैं। रूट 1 प्लस कोसे होल स्क्वायर बाय में 1 माइनस कोस स्क्वायर है, प्लस रूट 1 माइनस, यहां पर माइनस आना था, और यहां पर 1 प्लस कोसे होल स्क्वायर एंड बाय में 1 माइनस कोस स्क्वायर है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो वहां पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो आपके पास आया 1 माइनस कोस ए स्क्वायर बाय में साइन ए स्क्वायर, ओके, एंड प्लस 1 प्लस कोस ए बाय में साइन ए। अब ऐसा करते हैं, यहां पर भी हम स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं सीधा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी चला जाएगा। छोटे छोटे स्टेप को हम करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और अब हमें क्या मिल रहा है, आइए यहाँ पर लिखते हैं। हमें मिला है 1 माइनस कोस ए बाय में साइन ए प्लस 1 प्लस कोस ए बाय में साइन ए। साइन ए को हम एलसीएम ले लेते हैं, आपके पास बचा 1 माइनस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए। ये आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा, 1 एंड 1 आपके पास क्या बचा, 2 बाय साइन ए, और 2 मल्टीप्लाई 1 बाय साइन आपके पास क्या आएगा, 2 कोसेक ए। और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा करके ना, स्टेप इजी इजी हैं, बट देखिए सबसे पहले आपने सेकंड को चेंज किया 1 बाय कोस में, उसके बाद हमने उनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपके पास आपके न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर आपके सभी कैंसिल हो जाएंगे, आपको ये फॉर्म मिल जाएगी। फिर हमने क्या करना है, रूट को कॉमन लेना है। रूट को कॉमन लेके जब एलसीएम ले लेंगे और उसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, तब फिर से रूट को अलग अलग करना पड़ेगा, है ना। फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के प्लेस पर आपने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रखनी है। फिर हमने स्क्वायर को कॉमन लेकर के स्क्वायर से रूट को कैंसिल करना है, और आपको लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है बेटा। थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं 30 के बी पार्ट की तरफ। आपके पास बी पार्ट है 1 बाय कोसे माइनस कोसे 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए। लेफ्ट साइड को पिक कर लेंगे,
1 माइनस कोसे 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए। कोसे आपके पास एलसीएम रहेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन आपके पास एलसीएम रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाय में कोस ए मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए बाय में साइन ए। साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, आपके पास क्या आ गया साइन ए एंड कोस ए। यस, अब आपने तो प्रूव करना था इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए। तो अब आप क्या करें, राइट साइड को पिक कर लीजिए, राइट साइड को सॉल्व करके देखते हैं। टेंजेंट 1 बाय टेंजेंट ए प्लस कोट ए। टेंजेंट की रेशियो होती है साइन ए बाय में कोस ए, कोट की रेशियो होती है कोस ए बाय में साइन ए। 1 बाय एलसीएम आया साइन ए कोस ए, कोस से आपका कोस कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन से आपका साइन कैंसिल हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो 1 बाय, अब इसकी वैल्यू क्या है 1, 1 बाय 1 साइन ए कोस ए, रेसिप्रोकल करेंगे वी गेट साइन ए डॉट कोस ए। तो देखिए जो आपकी लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल आ गई है। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपके दोनों के दोनों एनसीईआरटी ही क्वेश्चंस हैं, सिर्फ उसको थोड़ा सा चेंज करके आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31st A part. If the midpoint of the line segment joining the points these and these is P and x plus y minus 10 is equal to 0, find the value of K. तो यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट्स हैं A and P। ठीक है, A आपके पास है 3 and 4, B आपके पास है K and 6। इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन कर रही है और P उसका मिड पॉइंट है और जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ K। आइए फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आपके पास हैं एक्स वाई 3,4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B जो कि आपके पास है K,6, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के लिए यहां पर आप लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ P। इक्वेशन ऑफ P आपके पास है x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास P क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, तो x के लिए क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो x क्या है आपके पास 3 प्लस k बाई 2 एंड y क्या है 4 प्लस 6 बाई 2। ओके, तो x के प्लेस पर अब इक्वेशन उठा लीजिए P की, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस k बाई 2, y आपके पास क्या है 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 3 प्लस k बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 प्लस k माइनस 10 आप लिखेंगे k माइनस 7। देखिए k माइनस में 7 इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 7। ठीक है बेटा, ध्यान देना है। और यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है कि P की आपकी इक्वेशन दी है, अभी तो P मिड पॉइंट था, अब आपको रेशियो भी दे सकते हैं। ठीक है, रेशियो दे करके आपको और एक यहाँ पर इक्वेशन दे दी। ठीक है, तो आप पहले सेक्शन फॉर्मूले से यहाँ पर P की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर आपके पास एनसीईआरटी में भी कोई मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग था ये,
कि P उसने बोल दिया कि मिड पॉइंट है और उसके बाद उसकी इक्वेशन भी दे दी। तो मिड पॉइंट निकाल करके इक्वेशन में वैल्यूज रख के आपको K की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आइए बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट की तरफ, find the coordinates of the points which divide the line joining these and these into 4 equal parts। तो ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 31st बी पार्ट कि आपके पास A और B ये दो पॉइंट हैं। A है आपके पास -2 and 2, B है आपके पास 2 and 8 और इन्हें A B C D E ये 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है 1 2 3 4 में। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए के एक्स वाई आपके पास है -2 and 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी जिसके एक्स वाई आपके पास है 2 and 8 एंड हम लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम लिखेंगे x के लिए x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y के लिए y1 प्लस y2 बाय में 2। तो -2 प्लस 2 बाय में 2 एंड y के लिए 2 प्लस 8 बाय में 2। x इज इक्वल टू 0 बाय 2 वी गेट 0, y इज इक्वल टू 10 बाय 2 वी गेट 5। ओके, तो d के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए 0 and 5। Similarly, C is the midpoint of AD. C is the midpoint of AD. तो C के x के लिए आप लगाएंगे x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y के लिए y1 प्लस y2 बाय 2। -2 प्लस 0 बाय में 2 x के लिए एंड y के लिए 2 प्लस 5 बाय में 2। तो x आपके पास आ जाएगा -2 बाय में 2 -1 और y के लिए 7 बाय 2। तो C के x y आपके पास आएंगे -1 एंड 7 बाय में 2। ठीक है, ये D के x y हो गए, ये C के x y हो गए। अब हम लिखेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो E के एक्स वाई के लिए अब यहाँ पर ये D का है, इसे हाईलाइट कर दीजिए, ये C के हैं एंड E के x के लिए x1 प्लस x2 बाय में 2 एंड y के लिए y1 प्लस y2 बाय में 2। x इज इक्वल टू 0 प्लस 2 बाय में 2, x इज इक्वल टू 1 एंड y के लिए 5 प्लस 8 बाय में 2, y इज इक्वल टू 13 बाय में 2। तो E के एक्स वाई हमारे पास है 1, 13 बाय में 2। ठीक है बेटा, तो हमें ने जो ये क्वेश्चन सॉल्व करा है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से किया है कि सबसे पहले D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, नेक्स्ट C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ओके स्टूडेंट, तो बेटा आज हमारा सेक्शन C कंप्लीट हुआ है, कल हम बढ़ेंगे सेक्शन D की तरफ। थैंक्स फ्रेंड्स।